जय हिंद क्लास। आज हमें उम्मीद है कि आप सभी कुशल से होंगे तो परिवार। आइए हम आज अपना दूसरा वीडियो वर्क एंड टाइम का आपके समक्ष रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हम आपको करवाएंगे और हमें उम्मीद है कि आपको 101% पूरा समझ में। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, ए की क्षमता बी की आधी परंतु सी की दुगनी है। यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो ए तथा सी अकेले अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अक्सर आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। बहुत हल्का सवाल है, बस इस सबसे पहले काम निकालना है कि काम क्या था, लेकिन सर्वप्रथम आपको देखना है कि आखिर इसको हम कैसे सेट करेंगे। तो पहली वाली लाइन पूछेंगे, ए की क्षमता बी की आधी परंतु सी की दुगनी है। किसकी? ए की क्षमता। तो पहले देख लो, मान लो सबसे कम किसकी है? सी की। तो सी मान लो 1 यूनिट काम करता है। ध्यान से देखिएगा, ए की क्षमता बी की आधी परंतु सी की दुगनी। अब देख लो, इसके मतलब ए 2 यूनिट काम करता है। ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, ए की क्षमता बी की आधी परंतु सी की दुगनी है। अब बी की क्षमता क्या है? ए से दुगनी है भाई, तब भी तो बी से ए की क्षमता आधी है, यानी तब बी कितना करेगा? 4 यूनिट। अब ए की क्षमता निकल आई बंगों। अब देखो आपका पूरा काम कितना था, फिर ध्यान से सुनिए। ए की क्षमता बी की आधी परंतु सी की दुगनी। अब इस लाइन को हमको गौर से पढ़ना है। मान लो सी 1 यूनिट काम करता है, उसकी क्षमता 1 यूनिट काम करने की है, तो बी की आधी परंतु ए की क्षमता बी की आधी परंतु सी की दुगनी है। सी 1 यूनिट काम करता है, तब ए 2 यूनिट काम करता है और बी 4 यूनिट काम करता है। अब ये क्षमता निकल आई। अब काम निकालना है कि आखिर आपका काम क्या था। काम भाई कह रहा है कि यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी की क्षमता यहां आपके समक्ष दे रखी है कि 4 यूनिट काम बी 1 दिन में करता है, तो देखो आखिर वो काम क्या था। बी ने उस कार्य को 15 दिन में किया, इसके मतलब 60 यूनिट काम था। तो इस काम को अकेले ए और सी अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे? जाहिर सी बात है, अकेला ए इस कार्य को, चूंकि ए की क्षमता मात्र 2 यूनिट काम करने की है, तो इसको 30 दिन में कर देगा। कितने दिन में? 30 दिन। अब ऐसे बी पे आइए, बी की क्षमता सी पे आइए, सी की क्षमता 1 यूनिट काम करने की। हम देख सकते हैं कि सी अकेला इस काम को 60 दिन, और बी कितने दिन में करता है? 15 दिन। ए कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। सी कितने दिन में करेगा? 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका, 3 पुरुष 5 महिलाएं तथा 8 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में। अब यदि महिला बच्चे की तुलना में दूना सक्षम तथा पुरुष महिला से दूना सक्षम है, तो बताओ उसी कार्य को 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चा मिलकर कितने दिन में करेगा। यही क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आपको काम निकालना है। अच्छा, काम कैसे निकलेगा? जब तक आप 1 पुरुष 1 स्त्री और 1 बच्चे की क्षमता नहीं निकाल देते तो काम आपका कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम क्षमता निकालते हैं। यहाँ देखिए, महिला बच्चे की तुलना में दूना सक्षम है। अब मान लो एक बच्चा 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है। भाई महिला आपके उसमें दे रखा है, आप पढ़िए गौर से। महिला बच्चे की तुलना में दूना सक्षम है, और पुरुष को कहा है पुरुष महिला की तुलना में दूना सक्षम है, यानी तब पुरुष 4 यूनिट काम करता है। ध्यान से देखिएगा, बच्चे की तुलना में महिला दूना सक्षम है और महिला की तुलना में पुरुष दूना सक्षम है, यानी बच्चा 1 यूनिट काम करता है, महिला 2 यूनिट काम करती है 1 दिन में, तो पुरुष 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है। अब देखना है आपको काम कैसे पता चलेगा। इस लाइन से आपको पता चलेगा कि काम क्या था। इस लाइन ये
तो देखिए कह रहा है 3 पुरुष 5 महिलाएं तथा 8 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो काम क्या था, काम क्या था, काम आपको पता लगाना है। देखो 3 पुरुष, ये P मतलब पुरुष, 5 महिलाएं, W मतलब वुमेन, और प्लस 8 बच्चे, इसका मतलब क्या है, D मैंने कर दिया। यानी ये मिलकर कितने दिन में करते हैं कार्य को, ध्यान से देखिएगा, 10 दिन। तो देखो एक बच्चा, पहले पुरुष को लो, एक पुरुष एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 3 पुरुष है, तो 3 पुरुष एक दिन में कितना, 12 यूनिट काम करेंगे, तो 12 यूनिट इनका हो गया, प्लस एक महिला एक दिन में 2 यूनिट, तो 5 महिलाएं 10 यूनिट, एक बच्चा एक दिन में 1 यूनिट, तो 8 बच्चे 8 यूनिट, यानी इतना ये 3 पुरुष 5 महिला और 8 लड़के मिलकर एक दिन में इतना यूनिट काम करेंगे। और उन्होंने काम कितने दिन तक किया, 10 दिन तक। अब देखो आपका काम निकल आया, नहीं निकल आया, अब ये क्या निकाल रहे हो आप, काम, ये देखो काम निकल रहा है। तो 12 10 22 8 30, अब 30 गुणे 10 बराबर, यानी टोटल काम क्या था, 300 यूनिट का। क्या था, 300 यूनिट का। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा मिलकर, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। भाई काम तो एक ही है, तो एक पुरुष एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, एक महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, और एक बच्चा एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। इसके मतलब अगर ये तीनों मिल जाएं अकेले अकेले तो एक दिन में ये 7 यूनिट काम करेंगे, और टोटल यूनिट ऑफ वर्क क्या है, 300 यूनिट। अब हम देख सकते हैं कि 300 यूनिट काम को एक पुरुष एक महिला एक बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक महिला एक पुरुष एक बच्चा मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। तो आप जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि 300 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 7 चौक 28, 2 बचा आपका, फिर 0 लिया आपने, हो गया 20, 7 दूनी 14, फिर आपके पास क्या बचा, 6 बटा 7। मान लो ये चीज आप नहीं समझ पाते हैं कि इसको कैसे लिख दिया, इसका सिंपल तरीका आप देख सकते हैं, इस तरीके से कर लीजिए, 7 चौक 28, आपके पास कितना बचा, 2, एक 0 उतारिए, 7 दूनी 14, आपके पास कितना बचा, 6। लास्ट में जो बचे 6, जैसे जो आपका भागफल आया वो आपका राइट फ्रैक्शन में होगा, 42 राइट कितना, 6/6, इस तरीके से आपको लिखना है। तो वही चीज हमने यहाँ 42 सही 6 बटा 7, यह आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं और 3 औरतें उसी कार्य को 16 दिन में करती हैं। बताओ एक आदमी और 2 औरतें मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ 2 चीजें हैं, आपको टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालना है। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कैसे निकलेगा, जब हम एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल वर्क ऑफ यूनिट क्या था। सबसे पहले तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, 4 आदमी, भाई काम तो एक है, कोई एक काम है, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं और उसी काम को 3 औरतें 16 दिन में। भाई काम तो एक ही है, तो काम कैसे निकाला जाता है, आदमी और दिन के गुणनफल से काम की यूनिट निकलती। ध्यान से देखिए, 4 आदमी गुणे 6, तो 4 6, देखो 4 आदमी किसी कार्य को करते हैं 6 दिन में। इधर देखो 3 औरतें उसी कार्य को करती हैं 16 दिन। तो अब हम देख सकते हैं, इसको हम 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यदि हमारे पास इसको और देख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यानी हम देख सकते हैं कि हमारा आया एक आदमी बराबर 2 औरत। अब ये आपकी क्षमता निकल आई। हमने आपको ट्रांसफर बताया था, याद करिए भाई, ट्रांसफर बताया अपने कौटिल्य के समस्त बच्चों को। मान लो कोई चीज इस तरीके से है 2x = 3y, तो हम ट्रांसफर कैसे करते हैं, इस चीज को क्या मानते हैं, ये चीज।
और इस चीज को ये चीज। ऐसे यहां आदमी की क्षमता क्या हो जाएगी, गौर से देखिए, आदमी इसके मतलब 2 यूनिट काम करता है और औरत 1 यूनिट काम करता है। अब देख लो क्षमता निकल आई, अब यूनिट ऑफ वर्क निकल आएगा। अब चाहे इस लाइन से निकाल दो, चाहे दोनों जगह एक ही यूनिट ऑफ वर्क निकलेगा। अब देखो काम क्या था, काम 4 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो जाहिर सी बात है 4 आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 4 दूनी 8 यूनिट काम करेंगे। और कितने दिन तक करेंगे तब होगा, 6 दिन, यानी काम आप क्या क्या निकला 48। अब अगर आपको शंका हो रही तो इधर भी चेक कर सकते हो, 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में करती हैं, तो एक औरत आपका क्षमता निकला 1 यूनिट, तो 3 औरतें एक दिन में कितना 3 यूनिट काम करेंगी, तो जाहिर सी बात है 16 दिन करोगे तो वो भी 48, यानी काम दोनों पक्षों में एकदम बराबर होगा, तो काम आपका क्या है 48। अब शर्त क्या रखा कि इसी कार्य को एक आदमी और 2 औरतें मिलकर, एक आदमी और प्लस 2 औरतें कितने दिन में करेंगे यही देखना। तो एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम और 2 औरतें एक दिन में कितना 2 यूनिट काम, तो टोटल कितना यूनिट काम कर लेंगे, ये 4 यूनिट काम कर लेंगे। एक आदमी और 2 औरतें मिलकर एक दिन में कितना कर लेंगे 4 यूनिट काम। तो आपको देखना है कुल दिन, कुल दिन कितना लगेगा, टोटल था 48 यूनिट काम, काम क्या था 48 यूनिट, और एक आदमी और 2 औरतें मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे 4। अब एक दिन के काम से भाग दो 4, यानी कितने दिन में उस काम को कर लेंगे। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन साथ करना। चलिए इसी में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3 टॉपिक पे है। देखिए किसी काम को 2 आदमी 3 दिन में, 3 औरतें 4 दिन में तथा 4 बच्चे 6 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान से पढ़िए, किसी काम को, कोई एक काम है कि जिस काम में 2 आदमी लगा दिया जाए तो 3 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं, और 2 आदमी ना लगा के अगर 3 औरतों को केवल लगा दिया जाए तो 4 दिन में काम पूरा हो जाता है। और चलो 3 औरतों को भी न लगाओ, 4 बच्चों को केवल लगा दो, केवल 4 बच्चों को, तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। यानी इसका आशय यह है कि अगर केवल 2 आदमियों को लगाओ तो काम 3 दिन में पूरा होता है, केवल 3 औरतों को लगाओ तो काम 4 दिन में हो जाता है, काम एक ही है। और केवल 4 बच्चों को लगाओ तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कह रहा है कि एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर ये जो एक कार्य है उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यही क्वेश्चन आपको बताना है। सबसे पहले आपको, जैसे अभी आपने यहां किया, ध्यान से देखिए, 2 आदमी कितना दिन 3 दिन। अब ये काम निकल रहा है बराबर, इसके बराबर काम क्या है, 3 औरतें 4 दिन में, 3 औरतें कितना 4 दिन बराबर। फिर देखिए 4 बच्चे गुणे 6। अब इसको आप थोड़ा शॉर्ट करिए, 3 2 2 2, देखिए इस तरीके से करिए इसको सीधा, 2 आदमी 3 दिन, इधर देखिए बराबर 3 औरतें 4 दिन, और 6 बच्चे, 4 बच्चे 6 दिन, सीधा गुणा करो, ये 6 यूनिट काम हो गया, समझो 6 आदमी हो गया है। यहां एक दिन में 3 औरतें तो 4 दिन में 12 औरतें हो गई। यहां 4 बच्चे एक दिन में तो ये 24 बच्चे हो गए। अब इसको आपको सॉर्ट आउट करना है, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, यानी आपका निकल आया एक आदमी, 2 औरतें
और 4 बच्चे। यानी यहाँ क्षमता निकल रही है कि एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है और 2 औरतें 4 बच्चों के बराबर काम करती है। तो अब क्षमता निकालना है आपको। रेशियो पढ़ा है आप लोगों ने, कई बार मैं आपको रेशियो पढ़ा चुका हूं कि रेशियो कैसे निकाला जाता है। रेशियो से ही क्षमता निकलती है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, और से नहीं जान पाते हो तो सीधा इस तरीके एकदम सैंपल व्यू में इसको हम यहां समझा रहे हैं। देखो सबसे पहले इन दोनों को, तो ये क्या है, अभी ट्रांसफर बताया था, याद करिए। आदमी 2, आदमी का क्या निकलेगा अनुपात 2, क्योंकि ट्रांसफर करोगे आदमी 2, औरत 1, औरत कितना निकलेगा 1। तो अब अगर आदमी ना लिख के हम इसको मैन और वुमेन करते हैं, मैन रेशियो वुमेन, तो 2:1 ऐसे। फिर यहां देखिए, इसको भूल जाइए, अब इससे तुलना करिए। 2 औरतें, ध्यान से देखिए, तो औरत कितना, औरत यहां पर हो जाएगी 4 और बच्चे कितना हो जाएंगे 2। अब आप देख सकते हैं, तो आप देखो इसको छोटा भी कर सकते हो, 2 1 कम, लेकिन चलो ऐसे ही रहने दो। यानी वुमेन और बच्चा यानी बॉय, इसका रेशियो क्या होगा 4 और 2। अब देखो वुमेन यहां दोनों में है, यहां मैन का रेशियो 2, वुमेन का 1, यहां वुमेन का रेशियो 2, बॉय का 2। अब हमको क्या करना है, जो दोनों में हो, दोनों में कौन है, वुमेन। देखो दोनों में वुमेन अगर दोनों में है तो वुमेन के रेशियो को दोनों पक्ष में हमको इक्वल करना। आप देख सकते हैं कि यहां वुमेन की वैल्यू 1 है, यहां 4 है, इसके मतलब हम 4 से क्या करेंगे गुणा। यहां चूंकि ये एक बराबर है 1 से, तो अब देख सकते हैं आपका क्या निकला है 8 और 4। यहां क्या निकला 4 और 2, चूंकि 1 से ही गुणा करना था। तो देखो तीनों में कॉमन मैन, वुमेन और बॉय। वुमेन सब में कॉमन है, छोटा कर लो, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2। अब निकल आई क्षमता, मैन की 4, वुमेन की 2 और बॉय की 1। अब देखो काम क्या था, किसी काम को 2 आदमी 3 दिन में, काम एक ही है, चाहे इसको ले लो तो यहां काम निकल जाएगा, इसको ले लो तो काम निकल जाएगा, इसको ले लो तो काम निकल जाएगा। मेरा कहना मत मानिए, इसको ट्राई कर लीजिए। देखिए 2 आदमी 3 दिन में, एक आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 2 आदमी एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे। और कितने दिन तक किया 3 दिन तक। इसका मतलब काम क्या निकल के आपका सामने आ रहा है, बोलिए काम आपका क्या निकल के सामने आया 24 यूनिट। देखिए 2 आदमी 3 दिन में और एक आदमी एक दिन में, आपकी क्षमता निकली है 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 आदमी एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे, तो 3 दिन में 24 यूनिट काम, यानी काम आपका निकला। यहां चेक कर लो 3 दिन, हाँ 3 औरतें 4 दिन में, एक औरत एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, तो 3 औरतें एक दिन में 6 यूनिट काम और 4 दिन में 24 यूनिट काम। यहां चेक कर सकते हो, एक बच्चा एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 4 बच्चे एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, तो 6 दिन में 24 यूनिट। हर दशा में काम आपको एक ही मिलेगा। अब 24 यूनिट काम क्या है, शर्त क्या रखा, एक आदमी 2 बच्चे मिलकर, तो देखो जब दोनों मिलेंगे तो एक आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, तो 4 तो ये हो गया, ये 4 और 2 बच्चे 2 यूनिट काम करेंगे, तो 4 2 6 यूनिट काम एक दिन में करेंगे। और आपको काम कितना करना है, ध्यान से देखिए, एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन बता। तो एक आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा और 2 बच्चे 2 यूनिट, यानी ये टीम मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। और टोटल आपको काम कितना करना है 24 यूनिट। तो आप देख सकते हैं कुल दिन, तो 24 यूनिट काम था और एक दिन में काम हो कितना रहा 6, अर्थात 4। इस तरह चलिए एक क्वेश्चन आपके समझ डाल रहे हैं, बहुत हल्का क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसमें कहते हैं सर ये कैसे होता है, इसको एकदम प्रैक्टिकली लगाइए, एकदम याद रखिए। कोई भी सब्जेक्ट हो जब अपने व्यवहार में उतारते हैं तो उसकी बात ही कुछ और। ध्यान से देखिए, हमको ये देखना कि आखिर कुल खाना कितना था, शाम में पहले कितना भोजन था।
जैसे 400 जवानों के लिए 21 दिन की भोजन सामग्री थी। कुल राशन कितना राशन था? 400 जवान थे। मान लो एक जवान एक दिन में एक खुराक खाना खाता है, तो 400 जवान 400 पक्का है। और कितने दिनों तक था? 31 दिनों तक। तो इसके मतलब 12,400 पैकेट राशन, यानी 12,400 लोगों के लिए राशन था। कुल मिलाकर के 12,400 पैकेट राशन था। आगे बोल रहा है जवानों ने भाई करा 28 दिन बाद, इसके मतलब 28 दिन तक 400 जवानों ने भोजन किया होगा। 28 दिन तक 400 जवानों ने भोजन किया। तब देखो शेष राशन, अगर 28 दिन खाना खा लिया तो जाहिर सी बात है 31 दिन का था, इसके मतलब मात्र 3 दिन का भोजन रह गया था, तभी 280 जवान गए। तो जब 3 दिन का भोजन रह गया तो अब देखो भोजन रह कितना गया? एक दिन में 400 खुराक खाना खर्च होता है। 400 जवानों के लिए 3 दिन का भोजन था, इसके मतलब 1200 खुराक खाना था। जब जवान गए 280 कैंप छोड़कर तो खाना कितना था? 1200 पैकेट खाना था। तो अब करें 200, अब जब इतना खाना मात्र बचा तो 400 में से 280 जवान चले गए। तो अब देखो शेष जवान, भाई 400 थे और 280 चले गए, इसके मतलब 120 जवान शेष बचे। आपके समक्ष क्वेश्चन देखिए। अब इन बचे हुए जवानों के लिए यह शेष भोजन कितने दिन? देखिए आपका आंसर मिल गया। 1200 पैकेट खाना था, 120 जवान बचे थे और खाना भी 1200 पैकेट बचा था, और एक जवान एक दिन में एक पैकेट भोजन करता है, तो 120 जवान कितने दिन में 1200 पैकेट खाना खा लेंगे? आपका आंसर आपके समक्ष है 10। तो बचा हुआ भोजन शेष जवानों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? 10 दिन। बंधुओं, इसमें ना कोई ट्रिक है, मेरे किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं से कोई ट्रिक नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, आपको कोई ट्रिक यूज नहीं करना है, व्यवहारिक मैथमेटिक्स आपको लगेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।